कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। क्वेश्चन है व्यापारी बैंक का अर्थ एवं मुख्य कार्य समझाइए। इसका एक पॉइंट आपको मुख्य पॉइंट कल समझा दिया था, अर्थात पहले वीडियो में समझा दिया था। अब दूसरा पॉइंट आता है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना अर्थतंत्र में व्यवसाय, व्यापार या निजी कारणों के लिए निवेशकर्ता को या किसी भी व्यक्ति को मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक उन्हें ऋण की सुविधा प्रदान करती है, ऋण उपलब्ध करवाती है। बैंक इस पर ब्याज प्राप्त करती है। ये ऋण 3 प्रकार का होता है: अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। ये 3 रूपों में बैंक ऋण उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन 1 वर्ष का समय, मध्यकालीन 1 वर्ष से 5 वर्ष का समय और दीर्घकालीन 5 वर्ष से 15 वर्ष तक का समय। लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि 1 वर्ष और 1 वर्ष से 5 वर्ष और 5 वर्ष से 15 वर्ष का ही ऋण होगा। ये ऋण के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि ऋण लेने वाला व्यक्ति किस कार्य के लिए ऋण प्राप्त कर रहा है। अगर निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो उसका समय कम, और अगर कृषि क्षेत्र के लिए तो ब्याज की दर कम और समय अधिक, व्यापार हेतु के लिए तो और भी अधिक समय। इस प्रकार से समय निश्चित किया जाता है। ये समय जो निश्चित किया गया है वह हर समय निश्चित नहीं रहता। 1 वर्ष ऐसे अधिकांश रूप से अल्पकाल का समय 1 वर्ष, मध्यकाल का समय 1 वर्ष से 5 वर्ष और दीर्घकाल का समय 5 वर्ष से 15 वर्ष का होता है। लेकिन उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस समय में परिवर्तन भी किया जाता है। नंबर 2, भुगतान एवं निकासी की सुविधा का कार्य। भुगतान एवं निकासी की सुविधा का कार्य। बैंक अपने ग्राहकों को सरलता से मुद्रा का भुगतान कर सकें। बैंक अपने ग्राहकों को सरलता से मुद्रा का भुगतान कर सकें, इस प्रकार की सुविधा प्रदान करती है, जैसे चेक, निकासी फार्म, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम इत्यादि के द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि के द्वारा इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। नंबर 4, आंतरिक बैंकिंग व्यवहार करना। आंतरिक बैंकिंग व्यवहार करना। व्यापारी बैंक एक बैंक से दूसरी बैंक को ऋण देने का कार्य भी करते हैं। व्यापारी बैंक एक बैंक से दूसरी बैंक को ऋण देने का कार्य भी करते हैं, लेकिन ये मध्यस्थ बैंक के द्वारा एक कार्य प्रदान किया जाता है। मध्यस्थ बैंक के द्वारा एक कार्य प्रदान किया जाता है। इसे कॉल मनी कहा जाता है। इसे कॉल मनी कहा जाता है और इस पर जो ब्याज दर निश्चित होती है उसे कॉल मनी रेट कहते हैं। जो ब्याज निश्चित होती है उसे कॉल मनी रेट कहते हैं। फिर से एक बार, आंतरिक बैंकिंग व्यवहार करना। एक बैंक दूसरी बैंक को ऋण उपलब्ध कराती है। एक बैंक दूसरी बैंक को ऋण उपलब्ध कराती है। ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन इस प्रकार की सुविधा से ऋण उपलब्ध कराती है। यह कार्य मध्यस्थ बैंक के द्वारा कराया जाता है। मध्यस्थ बैंक के द्वारा कराया जाता है। इस पर मध्यस्थ बैंक के द्वारा कराया जाता है। इसे कॉल मनी कहते हैं। इस प्रकार का जो ऋण दिया गया है उसे कॉल मनी कहते हैं और इस पर जो ब्याज दर निश्चित की जाती है उसे कॉल मनी रेट कहते हैं। जो ब्याज दर निश्चित की जाती है उसे कॉल मनी रेट कहते हैं। नंबर 4, साख सर्जन। नेक्स्ट पेज नंबर 2, साख सर्जन।
मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मांग के अनुरूप रहे, मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के अनुरूप रहे, इसलिए बैंक साख सर्जन का कार्य करती है। इसलिए बैंक साख सर्जन का कार्य करती है। साख सर्जन के द्वारा प्रवर्तमान मुद्रा के भंडार अर्थात जमा राशि में से नई मुद्रा का सर्जन होता है। जो मुद्रा हमारे बीच में जमा राशि बैंक में है, उसमें से नई मुद्रा का सर्जन होता है, नई मुद्रा का निर्माण होता है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। साख सर्जन की प्रवृत्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, और साख सर्जन की प्रवृत्ति घटती है तो मुद्रा की पूर्ति भी घटती जाती है। साख सर्जन का सूत्र है जमा राशि निश्चित रक्षित कोष। तो इसको कहते हैं साख सर्जन बराबर 1000, जैसे निश्चित राशि है 1000 और रक्षित कोष की मात्रा है 20%। रक्षित कोष की मात्रा कितनी है? 20%। तो साख सर्जन बराबर 1000 गुणा 1/20%। 1000 गुणा 1/20% अर्थात साख सर्जन, जिससे लगभग 1000 रुपये चलन में 5000 रुपये बन जाते हैं, जो साख सर्जन कहलाते हैं। ऐसे इसका सूत्र है प्राथमिक जमा राशि गुणा 1/ नगद रक्षित कोष का प्रमाण। नगद रक्षित कोष का प्रमाण। इसके लिए एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, एक यहाँ पर अनुसूची दी हुई है। उस अनुसूची को ध्यान में देखें तो आपको ये अंदाजा होगा कि एक जमा राशि में से 1000 रुपये की जमा राशि में से ये मूल रकम 1000 है, और ये साख सर्जन के द्वारा ये 5000 रुपये की जमा राशि बनती है। ये कैसे बनती है वो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। जब कोई व्यक्ति बैंक में 1000 रुपये जमा कराता है, जिसको हम यहाँ पर ए व्यक्ति कहते हैं, ए व्यक्ति ने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए, तो बैंक उसमें से 20% रक्षित कोष रखकर शेष 800 रुपये चेक के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण देती है। चेक के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण देती है। दूसरा व्यक्ति जब बैंक में इस रकम को जमा कराता है तो दूसरी बैंक भी 20% रकम रख करके बाकी की रकम तीसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में देती है। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है 1000 रुपये की मूल जमा राशि, उस पर 20% के हिसाब से 200 रुपये उसने जमा राशि रखी, शेष 800 रुपये ये ऋण के रूप में दूसरे व्यक्ति को दिए गए। यहाँ पर बी व्यक्ति 800 रुपये उसको मिले, उसने बैंक में जमा किए दूसरी बैंक में, और उसने दूसरी बैंक ने 160 रुपये अपने पास रखे और शेष 640 रुपये तीसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में दिए। तीसरा व्यक्ति जब बैंक में जमा करता है 640 रुपये, तो बैंक इसके ऊपर 128 रुपये अपने पास रखती है और शेष 512 रुपये ये ऋण के रूप में देती है। इस प्रकार से अन्य बैंक में ये रकम 2048 और बैंक के पास जमा रहते हैं 409 रुपये, और नगद रक्षित कोष की मात्रा ये साख सर्जन की नया ऋण हो जाता है 1639। इसका कुल टोटल करें, टोटल यहाँ देखें तो 5000, 1000 और 4000। 5000 ये हमारा साख सर्जन हुआ 5000, इसमें से 1000 रुपये जमा राशि जो बैंक के पास है, और 4000 रुपये ये नया ऋण चल रहा है, जो नया सर्जन हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। इस प्रकार से रक्षित कोष की मात्रा जितनी अधिक होगी, रक्षित कोष की मात्रा जितनी अधिक होगी, साख सर्जन की दर उतनी कम। रक्षित कोष की मात्रा अधिक कम होगी तो ये साख सर्जन की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी। जैसे रक्षित कोष की मात्रा यहाँ पर अगर 10% रखी जाए
तो साख सर्जन 10 गुना होगा। और अगर ये 50% रखी जाए तो ये हमारी जो मुद्रा का सर्जन है वो फिर बहुत कम हो जाएगा। इस प्रकार से साख सर्जन देखने को मिलता है। जो बैंक, व्यापारी बैंक ये साख सर्जन का कार्य करती हैं, जिससे चलन में मुद्रा कम और अधिक की जा सकती है। तो ये इसके ऊपर नियंत्रण रिजर्व बैंक का होता है। लेकिन यहाँ पर साख सर्जन कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न है वह स्वतंत्र है। साख सर्जन का कार्य ये पॉइंट है वह स्वतंत्र है, एक प्रश्न के रूप में भी कभी कभी पूछने को आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें साख सर्जन किस प्रकार से होता है। प्राथमिक जमा राशि गुणा 1/, नगद रक्षित कोष की मात्रा या नगद रक्षित कोष का प्रमाण, उसके द्वारा ये साख सर्जन होता है। जैसे जैसे साख सर्जन होता है मुद्रा के भंडार में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे साख सर्जन कम होता है तो मुद्रा के भंडार में कमी देखने को मिलती है।